तो किधर था रे? कितने दिन से तेरे को ढूंढ रहा था मैं। ये देखो, गौर से देखो, ये क्या है? ये BSNL का सिम कार्ड है। मिल गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? क्या झकास, आ चुका है BSNL 4G सिम कार्ड। आज इसकी टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन से स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ना, इंडिया में बड़ा हल्ला बोल गया जब से उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, लोग BSNL पर टूट पड़ रहे हैं। अब BSNL कितना अच्छा है आज पता चलेगा। अब क्या है ना, इसके मुंबई में तो वैसे भी 4G टावर्स है नहीं, हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिले। हमको बड़ी मुश्किल से इसके ऑफिस मिल गए और ऑफिस वालों ने क्लियर बोल दिया कि मुंबई में आपको 3G चलेगा, 4G नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने बोला एक्सेप्ट कर लेंगे, कम से कम सिम कार्ड दे दे। और हमारे टीम मेंबर्स 2 लोग गए थे, 3 घंटा बिना चाय पानी के लाइन में खड़े रहकर ये सिम कार्ड लाए। और आपको पता है, लोग पागल हो गए थे वहां पर। वो आगे बात करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। अब प्राइस हाइक की बात करें, जहां से ये सारा लफड़ा शुरू हुआ। अंबानी के बेटे की शादी हो रही है तो उन्होंने उसको वसूल करने के लिए रिचार्ज के प्राइसेस बढ़ा दिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, प्लीज, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग बोलते हैं। और एयरटेल और वोडाफोन कंफ्यूज्ड है। वो लोग बोलते हैं कि जो जियो करेगा वो हम करेंगे। मैं बोलता हूं इन तीनों को बिग बॉस के घर में डाल दो। तेरे बाप का क्या कर रहा है? तुम नहीं बताएगा मुझे। क्यों करेगा? क्यों नहीं करूंगा? तू क्या बताएगा? 2 मिनट रुक जा। अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने 15 से 25% प्राइस बढ़ा दिया। उसके बाद ही लोग BSNL पर स्विच करते, क्योंकि BSNL बड़ा शरीफ बंदा बनके प्राइसेस को बढ़ा नहीं रहा था, उल्टा नए नए प्लान्स लॉन्च करके उनको जला रहा था। आपको पता है BSNL के हाल ही में जो 4G सब्सक्राइबर्स हैं वो 8 लाख हो गए। और ये भी खबर आ रही है कि पिछले महीने 25 लाख लोग नए आ गए हैं BSNL के अंदर। और जियो, एयरटेल, वोडाफोन से तो 2.5 लाख लोगों ने पोर्ट कर दिया। इतने सच्चेवादी है कि मैं क्या बताऊं। अब खैर वो सब तो बड़े बड़े लोग हैं, हम छोटे लोगों की बात करें। हम यहाँ पर जो है वो मुंबई के सर्विस सेंटर में गए थे BSNL के, मतलब वो गैलरी थी। और वहां पर जो एनवायरमेंट था ना, देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो मर गया है। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ BSNL ही नहीं, कहीं पर भी जाओ तो आपको नाक में दम हो जाएगा। अंदर घुसते ही वो लोग ऐसा सोचते कि तू इधर क्यों आया। प्राइवेट की तरह नहीं कि आपको बुलाएगा, हेलो सर, वेलकम सर, पानी पिलाएगा। नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट वाले आपको पीछे से कभी कभी उनका दिल करता है कि ऐसा घुमा के लात मारे। खून के आंसू रोते हैं। हम BSNL की ऑफिस में गए, एक खड़ूस बुढ़िया थी, इतने बदतमीजी से बात कर रही थी सबके साथ में। हमारे टीम मेंबर्स ने हमको बताया, लेकिन जैसे तैसे हम अंदर घुसे, हमने सिम कार्ड ले लिया हाथ में चुपचाप से और 270 रुपीज़ वाला हमने इसमें जो वो रिचार्ज किया, और जिसमें 45 डेज की वैलिडिटी थी और 2 GB डेली हमें डेटा मिला। और जब सिम कार्ड लाए तो ये उतना जल्दी एक्टिवेट नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि 1 दिन लगेगा। 1 दिन बाद चलो ये बात सच हो गई और ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन डेटा नहीं आ रहा था। डेटा एक्टिवेट करने के लिए हमने जब कस्टमर सर्विस में कॉल किया तो 10 से 15 बार तो कॉल ड्रॉप हो गया। मतलब सर्विस सेंटर वाला उठा लेता था और जैसे हम लोग बोलते थे हेलो हेलो, कट। तो ये 15 बार हुआ और उसके बाद एक बार लग गया कॉल गलती से, और उसने ऐसा बोला कि भाई आपका सिम कार्ड जो है वो 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब डेटा। 2 दिन बाद हमने जब इसको रिस्टार्ट किया तो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट तो हुआ, लेकिन आपको पता है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4G नेटवर्क हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया अनफॉर्चुनेटली मुंबई में 4G टावर्स नहीं है, तो जो नेटवर्क आया वो H+ था। हम थोड़े से घबरा गए, हमने सेटिंग्स में गए, मोबाइल नेटवर्क्स में गए और वहां पर चेक किया तो उधर जो था वो 5G LTE सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन मुंबई में आपको पता है हमें H+ मिला। अब H+ क्या, मैं आपको समझा दूं, ये बेसिकली एक 3G नेटवर्क होता है, लेकिन जो 3G के अंदर हायर स्पीड वाला जो नेटवर्क होता है 3G, जैसे कि 4G+ हम बोलते हैं, वैसे ये H+ होता है। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी टेस्टिंग तो करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले कुछ प्लान्स की बात करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, तो BSNL ने अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ाया। जो सबसे फेमस प्लान है BSNL का, जो उन्होंने हाल ही में 4G वाला लॉन्च किया, वो है 2395 का। 395 डेज वैलिडिटी, 100 SMS डेली, अनलिमिटेड कॉल्स और 2 GB डेटा डेली। जी हाँ, वही सेम अगर जियो और एयरटेल से कंपेयर करें तो उनका 3599 का, यानी कि आप 1000 से 1200 रुपए बचा सकते हैं इस प्लान पर। लेकिन ट्रैप में नहीं पड़ना है, मैं अभी भी आपको बोल रहा है, मैं पहले आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता है। 2000 years later.
तो हम आउटडोर में आ चुके हैं। वजह यहाँ पर ये है कि इंडोर में नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, नेटवर्क आ ही नहीं रहा। हम लोग बहुत थक गए। हम लोग बोला चल जाने दे भाई, आउटडोर में ही आते हैं। एनीवेज, तो ये नेटवर्क के बड़े इश्यूज है। और आप देखेंगे H+ जैसे कि मैंने आपको बताया ये नेटवर्क शो हो रहा था। अभी इस पर खाली एक जनरल टेस्टिंग है। और याद रहे भाई, बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ मैं। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, एयरटेल और जियो तो 5G दे रहा है और वोडाफोन 4G है। तो ये नेटवर्क उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि ये कितना केपेबल है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हमने पहला वीडियो ओपन किया हमारे चैनल पर और ये बफर हो चुका है। और नीचे भी अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत वीडियो यहाँ पर जो है वो लोड हो रहे हैं। और ये वाला वीडियो देखेंगे हमने ओपन किया तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा लोड हो गया। चलो ठीक है, अभी तक तो सही है, नॉट बैड। और ये वाला ओपन देखते करके, ओके गुड, नॉट बैड, ये भी ओपन हो चुका है। और एक और कर लेते हैं, ये वाला ओपन करके देखते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये भी ओपन हो गया। और अगर आप नीचे देखेंगे तो सारे वीडियोस लोड हो रहे हैं, नॉट बैड। तो ये सारा चल रहा है। अभी शॉर्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये बफर हो गया, ये हो गया और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके, तो ठीक है। ये नेटवर्क जो हमें मिला है वो फिलहाल के लिए काम कर रहा है, लेकिन इंडोर में बिल्कुल काम नहीं करता है। तो क्या रास्ते में खड़े रहे झंडा लगा के कि चले? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? स्पीड टेस्ट करते हैं, एक मौका और देते हैं। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट ऐप हमने ओपन किया है, गो करते हैं और देखते हैं कि कितनी स्पीड यहाँ पर आती है। ये चालू हो चुका है। क्या से क्या हो गया बेवफा। तो आपको साफ साफ मैंने बता दिया, हमने टेस्टिंग कर दिया, जो भी था आपको क्लियर बता दिया। चुपचाप से जो सिम कार्ड यूज कर रहा है ना, तो जियो का या एयरटेल का, वोडाफोन का, उस पर बैठ रहना। BSNL पे जाना नहीं, जाएगा तो तू मेरे को गाली देगा। मैं नहीं चाहता कि मैं गाली खाऊं, ठीक है। ये जब इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको स्टेबल होने का हम समय देंगे, तो उसको टाइम दो। जब होगा आगे चल के, वो 2025 में जब 5G भी बोल रहा आएगा, तब देखेंगे तब क्या होता है ना। अभी कंक्लूजन ज़्यादा आते नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक डेमो देना था, वो मैंने आज दे दिया। तो आपको ये वीडियो को शेयर करना है, उस लड़के तक लेके जाना है जो BSNL पर स्विच करने की बातें करता है। हाँ, उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सच्चाई क्या है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।